हेलो गाइस, मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो यहाँ पे मैं कल एक लाइव स्ट्रीमिंग किया था। तो यहाँ पे मैं व्यू शेयर किया था कि यहाँ से आके गिर सकता कि कल पर मार्केट यहाँ पे था, ये जगह पे था जहाँ पे मैं एनालिसिस किया था कि ये ऊपर जाएगा जाके लाइक ऊपर से यहाँ से गिर सकता है, ये वाला जोन से गिर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर चला गया क्योंकि मैं दूसरा वाला स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था। पर अगर ये वाला रेंज कैलकुलेशन का स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट 50% से रिजेक्शन ले यहाँ से। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे 50% से पूरा रिजेक्शन लेके आया है। तो अभी ये चल रहा है, यहाँ पे एक एंट्री मिला है। तो अभी का मार्केट का हिसाब से इसका जो रेंज है, यहाँ रेंज है, तो मैं एक्चुअली 3 स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। तो ये है एक लाइक रेंज कैलकुलेशन। दूसरा है जहाँ पे मैं लाइक फिबोनाची का जो एक्सटेंडेड है ये है, तो उसका टूल है, तो उसको यूज़ करके मैं रेंज निकालता हूँ। दूसरा तो वहाँ पे क्या होता है, जो मतलब बायस है, बायस वो क्लियर रहता है। और यहाँ पे क्या है, वो एक्यूरेसी बहुत क्लियर रहता है। यहाँ पे जो यहाँ पे बायस देखने के लिए ज़्यादा आपको मतलब थोड़ा दिक्कत हो सकता है ये वाला स्ट्रेटजी पे। बायस में थोड़ा मैं फर्स्ट ये वाला स्ट्रेटजी में यूज़ किया था जब मैं ट्रेडिंग फर्स्ट सीखा था। तो क्या होता है, पहले कभी कभी गलत बायस पकड़ के गलत साइड से मतलब लाइक कैलकुलेशन कर लेता था। तो कभी कभी गलत ट्रेड हो जाता था, बहुत बहुत ज़्यादा ही गलत हो जाता था। तो 2-3 स्ट्रेटजी मिक्स करने से क्या होता है, मतलब बायस सही रहता है, एक्यूरेसी मिलता है। एक स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि बायस सही करे, दूसरा होना चाहिए कि एक्यूरेसी सही करे, ऐसा करके। और तीसरा होना चाहिए ज़्यादा कंफर्मेशन मिलना चाहिए, ऐसा वाला। तो ये वाला है बायस वाला ऐसे मतलब एक्सटर्नल टूल यूज़ करता हूँ मैं। तो एक्सटर्नल टूल से हम लोग रेंज निकलता है। अभी यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक रेंज था। ये वाला जो 3 यहाँ पे जो ये लाइन्स है, तो ये वाला जोन है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक मतलब जोन है कि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग करके यहाँ से रिवर्सल एक आना चाहिए, यही वाला जोन है। ऐसा भी हो सकता है कि कैंडल एक स्पाइक मार सकता है, फिर क्लोजिंग यहीं पे होना है। तो मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा कैंडल पे, उतना ज़्यादा एक्यूरेट फॉलो करता है ये वाला। तो ये वाला जोन था, ये वाला जोन पे तो ये रेंज पूरा कर दिया। फिर क्या हुआ, यहाँ से ऊपर का रेंज कैलकुलेट हो गया, तो डाउन साइड का रेंज देखेंगे। डाउन साइड का रेंज देखेंगे तो ये यहाँ तक आने वाला था। डाउन साइड का रेंज था 4 आवर्स में देखेंगे तो डाउन साइड का यहाँ तक रेंज था। अभी तक यहाँ का इस जोन का नीचे पे लाइक क्लोजिंग नहीं किया कोई भी कैंडल, ये जोन का नीचे क्लोजिंग नहीं किया। तो क्या होगा, तो यहाँ से मतलब डाउन साइड का जो रेंज था यहाँ तक था, वो कंप्लीट हो गया, ये जोन तक था। ये वाला जोन जो है, ये बॉक्स, तो यहाँ तक था डाउन साइड का रेंज, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट होने के बाद ये वाला जो नीचे का कैंडल है, वो नीचे का कैंडल फिर से ऊपर जाने के लिए रेंज बनाएगा, जो हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। तो वही ग्रैब करने जाएगा। अभी दिख रहा है कि यहाँ से ये वाला जोन तक जाएगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जोन पे एक स्पाइक दे, पर लाइक क्लोजिंग यहीं पे करना है। क्लोजिंग नहीं करेगा तो ये बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा न्यूज़ व्यूज़ आ सकता है, पर कुछ एबनॉर्मल हो सकता है, तभी ऐसा हो सकता है, मतलब कि डायरेक्ट फट के चला गया यहाँ तक। पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि ये यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा ये वाला जोन पे, फिर ये वाला जोन से लिक्विडिटी ग्रैब करके गिरेगा। तो हमको यहाँ पे बायस क्लियर होगा कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा। तो ये वाला जोन हो गया। तो ये वाला जो रेंज वाला स्ट्रेटजी है, वो फॉरेक्स के लिए बहुत सही है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम कम होता है, इतना बड़ा एसएल ले सकता है। पर यहाँ पे एसएल इतना बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग को बायस पता चलेगा कि ये ऊपर जाने वाला है यहाँ तक, और ये ऊपर से नीचे आने वाला है। तो क्या करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये जो रेंज कैलकुलेशन है
उधर पे शिफ्ट हो गया। उधर पे क्या निकल रहा है, वही वाला रेंज। ये वाला अगर यहाँ पे स्पाइक वाइक देके इस जोन का नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग किया तो यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं, और एंट्री लेके पूरा लाइक फॉल पकड़ सकते हैं यहाँ पे। ये वाला जोन, यहाँ इस जोन पे अगर एक कैंडल लाइक क्लोजिंग कर दिया तो यहाँ पे एक अच्छा वाला एंट्री ले सकता है, और एंट्री लेके यहाँ तक फिर पकड़ेंगे फर्स्ट। वैसे तो यहाँ तक आना चाहिए, पर दूसरा वाला स्ट्रेटजी के हिसाब से तो यहाँ तक जो निकल रहा, जो मतलब रेंज वाला लाइक ये वाला जो था तो यहाँ तक निकल रहा था, इसीलिए एटलीस्ट यहाँ तक पकड़ लेते हैं। सेकेंड यहाँ तक पकड़ेंगे। अगर ये जोन का नीचे कैंडल क्लोजिंग किया तो देन यहाँ पे भी आ सकता है। ये हो गया गोल्ड का अभी का लाइव मार्केट। पर रात तक यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये तो 1 आवर का कैंडल है, तो वे 5 मिनट्स का नहीं है। 5 मिनट्स का अगर देखेंगे तो डायरेक्ट 5 मिनट्स में तो ऐसे तो नहीं करता हूँ, क्योंकि अब ऐसा होता है कि 1 आवर का ये बहुत बड़ा एसएल लेगा। हाँ, वो बहुत बड़ा एसएल बनता है, पर आपको क्वांटिटी कम रखना है। बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करने से आपको बड़ा प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं है। आप इसमें मतलब फोमो नहीं होता है। बड़ा टाइम फ्रेम में आपको ट्रेडिंग करने से फोमो नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर वो 0.1 लॉट से ट्रेडिंग करता है तो आप 0.01 लॉट पे शिफ्ट हो जाइए फिर से, देन 1 आवर पे शिफ्ट हो जाइए। आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पिन पॉइंट एंट्री नहीं लेना है। आपको थोड़ा अप डाउन होने से भी चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कंफर्मेशन के साथ भी एंट्री ले सकते, क्योंकि इतना बड़ा रेड कैंडल के बनने के बाद तो मतलब ये ऐसा हो गया कि ये पूरा मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम में चला जाएंगे तो आप लोग जो बोलते हैं कि MSS हो गया ऐसा, तो ये हो गया। मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर था वो उसको तो ब्रेक कर दिया ऐसे देखेंगे तो। नहीं तो यहाँ पे जो ऐसे डायरेक्ट बना के जा रहा था उसको तो ब्रेक कर दिया। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे अच्छा वाला एंट्री मिला। अभी यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए, ये वाला ऐसा। यहाँ से जाके यहाँ पे फॉल आना चाहिए। मिनिमम तो यहाँ पे आना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ तक। पर देखते हैं, डायरेक्ट गिर जाना तो नहीं चाहिए। यहाँ से एक बार यहाँ तक आना चाहिए मेरे ख्याल से। गिरेगा भी तो कुछ न्यूज का तो पता नहीं, क्योंकि ये थोड़ा स्मॉल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी रेंज पास में ही है, 50% पास में ही है, तो यहाँ पे भी खींचा जा सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट आना चाहिए। फिर दूसरा देखते हैं। मैंने ये देखा था कल, ये भी शेयर किया था ऐसा। ये जोन से एक अच्छा सेल आ सकता है, तो यहाँ तक पकड़ के लगता है आ सकता है। यहाँ पे भी एक अच्छा सेल बन रहा है। GBP JPY यहाँ पे भी एक अच्छा सेल बन रहा है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर का W वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आना चाहिए। मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए। फिर यहाँ से एक ऊपर का व्यू पकड़ के यहाँ पे व्यू पकड़ सकते हैं, मतलब लॉन्ग यहाँ से एक पकड़ सकते हैं यहाँ से। पर अभी के लिए तो मार्केट ऊपर में, तो नीचे के लिए व्यू बन रहा है। मतलब यहाँ से अच्छा कंफर्मेशन का कैंडल भी बनाया है। लाइक ये तो डेली का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे भी इजी एंट्री मिल सकता है। यहाँ पे एंट्री पकड़ के यहाँ के ऊपर में लाइक SL रख सकते हैं। यहाँ पे आने से मैं भी एक री एंट्री लूँगा। लेट्स सी क्या होता है। बाकी का वीडियो में लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा आई गेस अभी, तो बाद में अपलोड करूँगा। अभी छोटा सा ये फर्स्ट वीडियो है एनालिसिस का। तो थैंक यू।